गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। हमने स्टार्ट कर रखे थे बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम ADHD पढ़ चुके थे, कंडक्ट डिसऑर्डर पढ़ चुके थे। कंडक्ट डिसऑर्डर मैंने आपको इसकी PPT सेंड की थी क्योंकि ये इजी टॉपिक है। कंडक्ट डिसऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं था जो समझाने वाला हो, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर, फिर उसके बाद जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, यू कैन स्टडी इट्स योरसेल्फ। फिर भी अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होती है? हमने जो एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ा था ये उसी का टाइप भी है, एक और टाइप है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है कि जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच हो, और अगर उससे वो दूर हो जाए, मतलब उससे दूर होने का डर उसके मन में रहता है। जैसे अगर हम मदर और एक बच्चे की बात करते हैं, तो जब बच्चा जो है, कई बार हम उसको अगर उसकी मदर से दूर ले जाते हैं तो उसमें एक सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो क्या है ये? इन दिस डिसऑर्डर्स देयर इज एक्सेसिव एंजाइटी कंसर्निंग सेपरेशन फ्रॉम दोज इंडिविजुअल टू हुम द चाइल्ड इज अटैच्ड, कि जिससे बच्चा अटैच होता है, ठीक है, उससे अलग होने का उसको एंजाइटी रहती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कि अनरियलिस्टिक उसे हमेशा टेंशन रहेगी कि पॉसिबल हार्म की उसे कुछ नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जिससे उसका अटैचमेंट होता है, या ठीक है, उसको डर रहता है कि अगर उससे वो दूर गया, उसको वो छोड़ के गया, अगर वापस नहीं आया तो वो उसे कितना मतलब हार्म हो जाएगा। परसिस्टेंट रिलक्टेंस और रिफ्यूज़ल टू गो टू स्लीप, ठीक है, वो मतलब अकेले भी नहीं सोना चाहेगा, या अकेले वो स्लीप नहीं कर पाएगा विदाउट बीइंग नियर और नेक्स्ट टू अ मेजर अटैचमेंट फिगर। जिससे भी वो अटैच है उसके बिना वो नहीं सो पाएगा। उससे हमेशा डर रहेगा कि मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा। उसे नाइटमेयर्स आएंगे रात को, ठीक है। कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया, स्टमक एक, हेडेक, ठीक है, और हेडेक ऑन ओकेजन दैट इन्वॉल्व सेपरेशन फ्रॉम ये सिम्टम्स उसे कब आएंगे? जब जिससे वो अटैच है, जब वो उससे अलग होएगा। लाइक कोई बच्चा है, उसको हम स्कूल में भेज रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि उसको उस टाइम ये सिम्टम्स आएँ, क्योंकि उस टाइम क्या हो रही है, उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर आ रहा है, ठीक है। एक्सेसिव टेंट्रम, बच्चा रोएगा, ठीक है, एक्सेसिव वो टेंट्रम शो करेगा, जिससे भी वो अटैच है, अगर उससे दूर होगा तो। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेनली है इंडिविजुअल काउंसलिंग। This is often useful to give the child an opportunity to understand the basis for anxiety and also to teach the child some strategies for anxiety management, ठीक है। इंडिविजुअल काउंसलिंग से हो सकता है, पेरेंटल काउंसलिंग, पेरेंट्स को हम काउंसलिंग देंगे, क्योंकि कई पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एंक्शियस और ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। फैमिली थेरेपी और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर बच्चे को ज़्यादा ही एंजाइटी है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं? डायज़ेपाम दे सकते हैं। तो ये था सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जब मैंने एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ाया था तो वहाँ पे पढ़ा दिया था, सेम वही है, फोबिया, ठीक है। फिर है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो टाइप है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब है टिक डिसऑर्डर्स। तो टिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? टिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होती है, ठीक है। मतलब इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, वॉल्यूंटरी होता है जो अपनी मर्जी से, और इनवॉल्यूंटरी होता है जो अपनी मर्जी से ना हो। तो जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, उनको हम टिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जो सडनली, जो अचानक होती है, रिपीटिवली, बार बार हो रही हैं, और रैपिडली और तेज़ी से हो रही है, और पर्पसलेस, उनका कोई पर्पस नहीं होता। जैसे मैं बताती हूँ, कई जो लोग होते हैं उनकी आदत होती है अपने पेट पे बार बार हाथ रख के हाथ फेरते हैं। कईयों की आदत होती है अपने शोल्डर को ऊपर करते हैं, ठीक है। कईयों की आदत होती है जो अपनी आईब्रोज होती हैं उनको ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारी टिक डिसऑर्डर्स हैं, कि ये इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट हैं विच अकर सडनली, रैपिडली एंड पर्पसलेस इन नेचर। अब जो टिक डिसऑर्डर हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मोटर टिक्स और वोकल टिक्स, ठीक है। मोटर टिक्स कैसे? मोटर टिक्स जैसे हम पढ़ेंगे इसमें आगे। मोटर टिक्स है जैसे आँखों को ब्लिंक करना, ग्राइमेसिंग, श्रगिंग करना, जो शोल्डर से हमारे कंधे उनको बार बार ऊपर की तरफ करना, टंग प्रोट्रूजन, बार बार टंग को बाहर निकालना। तो ये सारे क्या हैं? मोटर टिक्स आते हैं। और वोकल टिक्स क्या आते हैं? जो वर्बली होते हैं। जैसे मान लो बार बार कईयों की आदत होती है अपना गला साफ़ करते हैं ऐसे करके, ठीक है। कईयों की आदत होती है स्नीफिंग करना, ठीक है, जैसे वोकल में स्निफिंग करना। कईयों की आदत है कफ करने की, बार्किंग करने की, थ्रोट क्लियरिंग। तो ये होते हैं वोकल टिक्स। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, मोटर और वोकल,
ठीक है, इनको हम टूरेट सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये आपको आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि टूरेट सिंड्रोम क्या है। तो ठीक है, तो टिक डिसऑर्डर क्या है, कैन बी आइदर ट्रांजिएंट और क्रोनिक। अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर इज टूरेट सिंड्रोम। ठीक है, ये क्रोनिक टाइप का जब हो जाता है तो ये टूरेट सिंड्रोम इसे बोलते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल मोटर और वोकल टिक्स। इसमें मल्टीपल मोटर टिक्स भी हो सकते हैं और वोकल टिक्स भी हो सकते हैं विद ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर उसकी ड्यूरेशन को कितना टाइम हो